जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसकी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। इस क्लास नंबर 5 में हम टॉप 25 MCQ हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से सीधे ही देखने को मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का पंजाब है सांचौर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रसिद्ध ढोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है। जो ढोला मारू लोकगीत है ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो जो ढोला मारू लोकगीत है ये कैसा है। ये कैसा है? प्रेम गीत है, प्रेम गीत है। और ढोला मारू की विवाह के समय कितनी आयु थी, ये मोस्ट है कि ढोला की जो आयु थी विवाह के समय ये 3 वर्ष थी, और मारू है इसकी आयु कितनी थी, ये 1.5 वर्ष थी। इसका विषय याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान के किस जिले में आकलबोड़ फॉसिल पार्क स्थित है। जो आकलबोड़ फॉसिल पार्क है ये जैसलमेर जिले में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी है जो अरबदा माता मंदिर है, कहाँ पर, माउंट आबू चित्र सुरभि में बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। लेकिन आज पूछ लेता है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो तनोट माता मंदिर है जैसलमेर में, उसे हम क्या कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और तनोट माता मंदिर को हम क्या कहते हैं, BSF के जवानों की देवी कहते हैं, तनोट माता को ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्नल जेम्स टोन ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोन है राजस्थान इतिहास के क्या है, पितामह है। राजस्थान इतिहास के पितामह पूछ लिए जाते हैं, कौन है, कर्नल जेम्स टोन है। तो संतों का शिखर किसे कहा है, जो गुरु शिखर है इसे क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है। तो सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला है जैसलमेर में बढ़ता है, रामदेवरा का मेला बढ़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेवाड़ के इतिहास में पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी। जो पन्ना दाय है इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी, और जिसको मारने कौन आया था, बनवीर आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है। पूर्व का वेनिस अलग है और पूर्व का पेरिस अलग है, इस चीज का विशेष याद रखना। पूर्व का वेनिस पूछे आपसे तो आपको करना है उदयपुर, लेकिन पूर्व का पेरिस पूछ लेता है तो करना है आपको जयपुर करके आना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि काठ का रैन बसेरा जिसे हम क्या कहते हैं, लकड़ी का महल है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जो काठ का रैन बसेरा है झालावाड़ जिले में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो झालावाड़ शासक थे लखनऊ प्रदर्शनी में, जो लखनऊ प्रदर्शनी हुई थी वहां से इसको खरीदकर लेकर आए थे, और 2012 में इसमें क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है, जिससे कारण यह नष्ट हो चुका है काठ का रैन बसेरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा किस वर्ष घोषित किया गया था। तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है कौन सा है, रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकू मेटा एंडुलेटा है, टिकू मेला एंडुलेटा है इसका वैज्ञानिक नाम। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित कर दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जोधपुर में खेजड़ी मेला किस वर्ष बढ़ता है। तो जोधपुर में जो खेजड़ी मेला है भाद्रपद की शुक्ला दशमी को आयोजित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रसिद्ध बनठनी चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। जो बनठनी चित्र है यह किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है, किशनगढ़ चित्र शैली है इसका चित्र है, और इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं निहाल चंद है, जिनके द्वारा बनठनी का चित्र बनाया गया है। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया जाता है कि मणिठनी चित्र में जो बणिठनी ने नाक में आभूषण पहना है वह कौन सा आभूषण है, तो कौन सा है, बेसर आभूषण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान की माणक किसे कहते हैं। तो राजस्थान की माणक किसे कहते हैं, अजमेर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस शासक को कवि ब्रज की उपाधि दी गई थी। कवि ब्रज की जो उपाधि है मुंज परमार को दी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और काफी मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में स्वर्ण नगरी तथा येलो सिटी किसे कहते हैं। येलो सिटी कह लो या फिर गोल्डन सिटी कह लो, बात एक ही है। तो स्वर्ण नगरी पूछता आपसे तो आपको करके आना है जैसलमेर, लेकिन सुवर्ण नगरी पूछ लेता है कि सुवर्ण नगरी क्या है, तो जालोर क्या कहते हैं, हम सुवर्ण नगरी कहते हैं। ब्लू सिटी पूछ लेता है कि ब्लू सिटी या फिर विधि नगरी किसे कहते हैं। तो जोधपुर को क्या कहते हैं, हम ब्लू सिटी या फिर विधि नगरी कहते हैं। ऊन का घर पूछ लेता है कि राजस्थान में ऊन का घर किसे कहते हैं, तो बीकानेर क्या कहते हैं, ऊन का घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
16 है कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से जिले में फैला हुआ है ये? प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में फैला हुआ है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में फैला हुआ है। काले हिरणों की पूछ लेता है कि काले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो ताल छापर अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में, यहाँ पर पाए जाते हैं। और जंगली मुर्गे पूछ लेता है तो माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में सर्वाधिक जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान के किस जिले में ढाई दिन का झोंपड़ा स्थित है? तो ढाई दिन का झोंपड़ा है ये अजमेर में स्थित है, जो कि एक क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला थी, इसे तोड़वा करके ढाई दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बातारी पर फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता है विजयनाथ देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है? जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो विस्तार है लगभग, इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान पूछ लेता है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। लगभग 80% लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक इसका विस्तार है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन पूछ लेता है कि सबसे कम जो विस्तार है अरावली क्षेत्र का कहाँ पर है? तो अजमेर क्षेत्र में सबसे कम विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना किसने की थी? तो भरतपुर की जो स्थापना है महाराजा बदन सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? जो घूमर नृत्य करते हैं तो उस समय कौन कौन से वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाए जाते हैं? तो नगाड़ा और शहनाई ये मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान की नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे हम अर्जुन की गंगा के नाम जानते हैं? तो बाणगंगा नदी है, इसे हम अर्जुन की गंगा के नाम जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पल्लू हनुमानगढ़ में किस माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? जो पल्लू है स्थान है हनुमानगढ़ में, यहाँ पर ब्रह्माणी माता है, इसका मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर है किसे कहते हैं? हम भीलवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर पूछ लेता है आपसे कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी क्या कहते हैं? राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हल्दीघाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था इसे खमनौर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया था? अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध क्या कहा है? खमनौर का युद्ध कहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।